नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी जीडी का मॉडल पेपर कराएंगे, जो कि आपका मिनी टेस्ट पेपर के नाम से होगा। इस मिनी टेस्ट पेपर का मतलब होता है कि आपका सामान्य ज्ञान से 7 क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान से 7 क्वेश्चन, सामान्य गणित से 7 क्वेश्चन है और सामान्य तर्क सकते हैं, यानी कि सामान्य रीजनिंग से आपका 4 क्वेश्चन। टोटल 25 प्रश्नों का हर सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका टोटल 25 प्रश्नों का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। विच रूरल बिल्ट द 2.5 दिन का झोपड़ा ऑफ अजमेर, यानी कि अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो करवाया गया था वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है कुतुबुद्दीन ऐबक बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है इदुक्की मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, यानी कि इदुक्की बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका पेरियार नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी या ऑप्शन नंबर डी कोसी नदी। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से बताना है कि इदुक्की बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है पेरियार नदी, जो ऑप्शन नंबर है पेरियार नदी लाइव चैट में बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इदुक्की बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो इदुक्की बहुउद्देशीय परियोजना जो होता है वो आपका केरल राज्य में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पोंग डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, यानी कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन है आपका रावी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी ब्यास है या ऑप्शन नंबर डी चिनाब। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से बताना है कि पोंग बांध का निर्माण जो करवाया गया है वो किस नदी पर करवाया गया है। तो देखिएगा पोंग बांध का निर्माण जो करवाया गया है वो आपका ब्यास नदी पर करवाया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्यास यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। पोंग बांध जो होता है वो आपका हिमाचल प्रदेश में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है, तो भाखरा नांगल बांध जो होता है वो आपका सतलज नदी पर स्थित है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और सलाल परियोजना जो होता है वो आपका चिनाब नदी पर होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु फाउंडेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी, यानी कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है आपका लोकमान्य तिलक है, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी श्यामाजी कृष्ण वर्मा या ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका मिनी मॉडल पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो किया गया था वो आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी श्यामजी कृष्ण वर्मा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इज नॉट इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ इनर प्लैनेट्स, यानी कि सौर मंडल में स्थित निम्न ग्रहों में से कौन सा एक ग्रह है आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में शामिल नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन ग्रह है जो आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में शामिल नहीं है। ऑप्शन आपका बुध है, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन नंबर डी मंगल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण जो होता है वो आपका आंतरिक ग्रह की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द रिजाइनेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन चाहे आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, जो भी ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन आपका 1969, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1935 या ऑप्शन डी 1980। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था आपका 1935, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हमारा जनरल साइंस का पार्ट स्टार्ट होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 7 जीके के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो होता है वो आपका चंद्रमा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका कैलोरीन,
ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी नियोन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है कैलोरीन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल्दी से बताना है कि पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका KCl, क्या होता है KCl होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच एसिड इज फाउंड इन एप्पल, यानी कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल या ऑप्शन डी मेलिक अम्ल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी मेलिक अम्ल, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट ऑर्गन अफेक्ट गैस्ट्रिक डिजीज, यानी कि घेंघा रोग किस अंग को प्रभावित करता है। आपको बताना है कि घेंघा रोग जो होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन है आपका आंख, ऑप्शन बी गला, ऑप्शन सी पेट या ऑप्शन डी आंत। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी गला, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन पूछा है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा कि पानी किन रूपों में पाया जाता है। ऑप्शन है आपका ठोस है, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी गैस या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करके बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि मिट्टी के तेल में किस धातु को रखा जाता है। आपको बताना कि मिट्टी के तेल में किस धातु को रखा जाता है। ऑप्शन आपका पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी सोडियम, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन ऐसा हमारा मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका मिनी मॉडल पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है मोहन की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/3 है और उनकी उम्र का योग 60 वर्ष है, तो मोहन की उम्र कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन बोला है कि मोहन की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/3 है। तो मैं मान लेता हूं कि मोहन के पिता का उम्र x वर्ष का था। कितना था? x वर्ष का था। तो मोहन कितना हो जाएगा जी? मोहन हो जाएगा x/3। अब बोला है कि उनकी उम्र का योग 60 वर्ष है, यानी कि x प्लस में x/3 का उम्र का योग 60 वर्ष का है। अब हम आराम से इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूं, यानी कि x प्लस में x/3 इक्वल टू में आपका आ गया 60। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4x/3 कितना आएगा? 4x/3 बराबर में 60। 4 से कितना बन जाएगा? 15 चौका 60, यानी कि x बराबर मेरा है 45। x मैंने किसे माना था? तो पिता का उम्र कितना है? 45 वर्ष। तो बोला है कि मोहन की उम्र कितनी होगी। मोहन बोला है कि मोहन जो है अपने पिता का 1/3 है, यानी कि 45 का 1/3 होगा 15 साल, यानी कि कितना? 15 साल का वो मोहन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए 15 साल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि कितने % साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। बहुत इजी और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। कितने % साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है n-1 गुने में 100 में टाइम। क्या होता है जी? n-1 गुने में 100 में टाइम। अब देखिएगा n किसका होता है। अगर आपको यहाँ पर 3 गुनी होता तो n का वैल्यू कितना होता है? 3, लेकिन यहाँ पर हमें 2 गुनी दिया गया है, तो 2-1 गुने में 100 और टाइम कितना जी? टाइम मेरा है 5 वर्ष का, तो बट्टे में 5 कर देना है। 2 में से 1 गया 1 और 1 गुने का 100 बट्टे में 5 कितना आएगा? 5 से 20 मान, कि 20% यहाँ पर आपका दर आ जाएगा। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी और लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में हर साल पूछता है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि महेश ने एक साइकिल 500 रुपये में खरीदी और 600 रुपये में बेच दी। महेश ने एक साइकिल 500 रुपये में खरीदा और 600 रुपये में उसे बेच दिया, तो कितना % का हानि या लाभ हुआ। आपको बताना है कि कोई साइकिल 500 रुपये में खरीदता है और 600 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना रुपए का लाभ हुआ जी? 100 रुपये का लाभ हुआ। ये तो आप सभी को आता होगा। लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ आपका 100 रुपये का। 100 रुपये का हमें लाभ हुआ। तो पूछा है कि लाभ % हमें बताना है। देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया लाभ % का, तो % लाभ का मैंने आपको कल ही फॉर्मूला बताया था 12वीं क्लासेज वाले पे। तो लाभ % निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ गुने में 100। लाभ गुने 100 बट्टे में क्रयमूल्य। कभी भी लाभ या हानि % निकलता है तो आपका क्रयमूल्य पर निकलता है, यानी कि क्रयमूल्य है मेरा 500 रुपये, तो बट्टे में 500 हमने कर दिया। 00 से 00 5 से 20, यानी कि 20% का उसे लाभ हुआ। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 20% बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि मोहन ने सोहन से 10,000 रुपये उधार लिए
यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो मोहन 6 वर्ष बाद कितने रुपए लौटाएगा। बहुत ईजी और शानदार क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। सबसे पहले हमें इसका साधारण ब्याज निकालना होगा। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से लाइव चैट में बताना कि एसआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो एसआई निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बटे में 100, यानी कि मूलधन गुने में, मूलधन मेरा है 10,000 रुपए तो हमने 10,000 लिखा, गुने में दर, गुने में समय, समय है 6 वर्ष बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो हमने कट लगा लिया। अगर हम लोग आपस में तीनों को गुना करेंगे तो आएगा 7200, यानी कि मेरा एसआई साधारण ब्याज है 7200 रुपए। तो पूछा कि कितने रुपए लौटाएगा, यानी कि मिश्रधन पूछा गया। तो मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज, यानी कि मूलधन मेरा 10,000 रुपए तो हमने 10,000 लिखा और मेरा ब्याज आया था 7200 रुपए, तो हमें 7200 को ऐड करना होगा 002 और 17, यानी कि 17,200 रुपए का उसे लौटाना पड़ेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मोहन को 6 वर्ष बाद उसे 17,200 रुपए लौटाना पड़ेगा, इसके आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, और इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है। तो देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक वर्ग की भुजा 19 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछता है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको वर्ग की भुजा पता है 19 सेंटीमीटर, तो पूछा कि परिमाप ज्ञात करना। आपको लाइव चैट में बताना है कि वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है 4 इंटू में, यानी कि 4 गुना में भुजा, यानी कि 4 गुना में हमें भुजा दिया गया 19 सेंटीमीटर है। अगर हम 19 में 4 से गुना करेंगे तो आपके सामने राइट आंसर आएगा 19 चौका 76 सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ परिमाप ना देकर के क्षेत्रफल पूछा होता तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर, यानी कि 19 का स्क्वायर कर देगा तो आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 25 का कितना प्रतिशत 20 होगा। आपको बताना कि 25 का कितना परसेंट 20 होगा। तो 25 का कितना परसेंट, तो मान लेता हूँ x% इक्वल टू में 20। अब आराम से हमें सॉल्व करना होगा। 25 गुना में x बटे में 100, x बटे में 100 बराबर में 20, 25 चौका 100 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके सामने राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि 20 में 4 से करेंगे तो आपका 80%, कितना परसेंट है 80%। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 500 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको मूलधन दिया है 500 रुपए, रेट दिया है 8% है और टाइम दिया है 4 वर्ष। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू T बटे में 100, यानी कि 500 गुने में 8 गुने में 4 बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 8×5 = 40 और गुने का 4 कितना होगा 160 रुपए आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन ऐसा हमारा रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताना है कि आपका मैथ का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि समुद्र का जो संबंध जहाज से है तो वही संबंध ऊंट का किससे होगा। आपको बताना कि समुद्र का जो संबंध जहाज से है तो वही संबंध ऊंट का किससे है। तो देखिएगा ऊंट जो होता है वो आपका रेगिस्तान में चलता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी रेगिस्तान यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आपके श्रेणी से दिया गया है। क्वेश्चन आपको दिया गया 3 को में 5 को में 8 को में 12 को में 17 को में 23। तो यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा, 3 है को में 5 को में 8 को में 12 कोमा में 17 कोमे में 23। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कितना होता है 3 प्लस में 2 आपका 5, 5 प्लस का 3 8, 8 प्लस में 4 होता है 12, 12 प्लस का 5 आपका 17 और 17 प्लस में 6 होता है आपका 23 है। तो 23 प्लस में 7 करेंगे तो कितना आएगा, 23 में अगर हम लोग प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा जी 30 आएगा। ऑप्शन नंबर डी 30 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम को चुना है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन गलत है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इन चारों में से कौन अलग है। आपको विषम चुनना है तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है तो इसका राइट आंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इसका डायरेक्शन पढ़ा देता हूं। ऊपर में होता है आपका उत्तर, उसके बाद होता है नीचे दक्षिण, यहाँ पर आपका पूरब होता है और यहाँ पर आपका पश्चिम होता है। अब ध्यान से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन बोला है कि मोहन ने 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर के, कहां पर मोहन जो है 20 मीटर पश्चिम यहाँ पर है और बोला जाकर के वो दाएं मुड़ गया। कहां मुड़ा, दाएं मुड़ गया। अब बोला कि 30 मीटर चला और फिर उसके बाद कहां पर मुड़ा, दाएं मुड़ गया। फिर यहाँ पर कहां मुड़ गया, दाएं मुड़ गया। तो पूछा कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो कहां पर जा रहा है वो आपका पूरब दिशा की ओर। कहां पर जा रहा है, पूरब दिशा की ओर। ऑप्शन सी पूरब यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस करना है। और धार्मिक क्लासेस पे लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।